Students of class 10th, mathematics. Today in this class we will discuss about polynomial, which is a very important lesson in the syllabus of mathematics class 10th. And before starting discussion, all my students are welcomed to the class of CP Singh sir. So let us start to discuss about polynomial, class 10th mathematics. So before giving the definition of polynomial, I am taking some examples of polynomial. Examples of polynomial. I am taking some examples of polynomial. I have written x plus 3, comma x square minus 5x plus 7, comma 3x cube minus 5x square minus 11, and I am writing only x to the power 4 plus 9. 3, we can write 3 as 3 multiplied by 1, or we can also write 1 as x to the power 0. It means 3 is equal to 3x to the power 0. So beta logo, please watch carefully. In all these examples, x is variable. Variable also may be some other letter of English alphabet, like by, u, p, t, no problem. And here you are watching very clearly that जो maximum power or means power, here only x means होता है x to the power 1. So here in all these examples, the power of variables, powers को भी also say exponent, और हिंदी में घात कहते हैं. तो इन सभी एग्जाम्पल्स में जो वेरिएबल्स हैं उनकी घात, उनकी पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, और 3 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1 करोड़ 1,97,000 भी हो सकती है. एंड ऑल दीज नंबर्स आई मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, these are known as whole numbers, and all these are polynomial. तो समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या है. पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होना जरूरी है. वेरिएबल ओनली वन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स ओनली एक्स इज द वेरिएबल. वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं किसी एक ही पॉलिनोमियल में. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, पी क्यू, टी यू, नो प्रॉब्लम. बट कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर, उनकी एक्सपोनेंट, उनकी घात हमेशा होल नंबर ही होगी. एक्स की पावर माइनस में या 1/2, 3/2, 7/9, 3/11 नहीं हो सकती है. तो आपके समझ में आ गई बात.
आ गई, वेरी गुड। अब देखिए, I am explaining types of polynomial. Number one, I am taking linear polynomial. Linear polynomial. So what is linear polynomial? Linear polynomial is of the type of this. Here x means x to the power 1. If we write 1 means x to the power 1. If we do not write 1, then also x means x to the power 1. So this is the example, standard form of linear polynomial. And here a and b are real numbers. Real means a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, -1, -7, -8, 1/2, 1/3, √2, √3। इन द सेम वे बी की वैल्यू भी हो सकती है। बट इन लीनियर पॉलिनोमियल ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इफ ए बिकम्स जीरो देन जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑल्सो बिकम्स जीरो। और फिर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का एंड हो जाएगा, और बाई मीन्स वेरिएबल का एंड हो जाएगा तो वेरिएबल की पावर 1 नहीं रह पाएगी। It means the polynomial in which the maximum power of the variable is 1 and that is must, और ये होनी ही चाहिए। बस ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी प्लस वाली, माइनस वाली, अपॉन वाली, √2, √3 सारी नंबर हो सकती हैं, बट इसमें बी की वैल्यू जीरो हो सकती है। और लीनियर क्यों बोलते हैं, इसका एक और भी मेथड मतलब है, तरीका। लीनियर मीन्स जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी। समझ गए होंगे। आई एम गिविंग सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x - 7, 5x + 3, √2 x - 11। प्लीज ध्यान से देखिए, जो रूट है वो ओनली 2 का है, x का नहीं है। बाई चांस अगर x भी रूट के अंदर हो गया, जैसे लाइक दिस, तब ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, बिकॉज √2 √x मीन्स x to the power 1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन क्या है कि x स्क्वायर रूट के अंदर है, इट मीन्स x to the power 1/2। फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर 1/2 नहीं हो सकती। ओके, किसमें? पॉलिनोमियल में। I am taking quadratic polynomial। quadratic polynomial quadratic polynomial quadratic polynomial is the polynomial whose degree is 2। अब ये डिग्री कहाँ से आ गई, प्लीज़ आप अभी समझेंगे। डिग्री क्या होती है भाई? देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, और वो ज़रूर है। देयरफॉर डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। और किसी भी पॉलिनोमियल की, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने लिखा है 3x² - 5x और +37। Here this is also a polynomial, no doubt, and here maximum power of the variable x is 2, maximum powers, and this is known as, this 2 is degree of this whole polynomial, and this is called quadratic polynomial. So what is quadratic polynomial? Quadratic polynomial is the polynomial
in which degree of the polynomial is 2, and in this polynomial the maximum power is 2 and that is must. अगर बाई चांस ये 2 की जगह 3 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, 4 हो गया तब भी नहीं रह पाएगा, और यहाँ पावर 2 भी है और यहाँ 3 हो गया तब भी नहीं रह पाएगा. Now I am writing standard form of quadratic polynomial. Standard form of quadratic polynomial. तो मेरे सभी विद्यार्थियों अच्छी तरह से समझो. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स. यहाँ पर ए एक्स वेरिएबल है और ए बी सी आर रियल नंबर्स, बट कंडीशन होती है इसमें, मैं लिख देता हूँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर. ये साइन होता है बिलोंग्स का. इट मीन्स ए बी सी की वैल्यू कैपिटल आर मीन्स कोई भी रियल नंबर हो सकती है. बस एक छोटी सी कंडीशन है. व्हाट इज द कंडीशन कि ए की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी. ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. देखिए हमने इक्वल के साइन को कट कर दिया. इट मीन्स ए 0 के इक्वल नहीं हो सकती. बाई चांस ए 0 होगा तो 0 से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा. फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री टर्म रह जाएगा ओनली बी एक्स प्लस सी और एक्स मीन्स एक्स की पावर 1. फिर ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल. इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Standard form of quadratic polynomial. Zeros of a quadratic polynomial. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और 100% इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर वर्ष आते हैं. Zeros of a quadratic polynomial. कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो देखो भाई प्लीज अपने को माइंड में सेट करते रहो, लगाए रखो माइंड को, इधर उधर मत दौड़ाइए, प्लीज कंसंट्रेट करिए. So what are zeros of a quadratic polynomial? This is the standard form of quadratic polynomial. And if I take values of x as alpha and value of x another as beta. देखिए डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, सो देयर विल बी 100% 2 जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कितने जीरोज होते हैं? 2. और उनको अल्फा और बीटा से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. ओके ये हो सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये दोनों जीरोज इक्वल हो जाए. आई मीन ये भी 2 हो जाए, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3, बट होंगे 2. अब जीरोज क्या होते हैं? इफ आई पुट एक्स की वैल्यू अल्फा इन दिस होल पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0, इट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ एक्स अल्फा इज कॉल्ड 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. इन द सेम वे बीटा. अगर मैं इसमें एक्स के वेरिएबल के प्लेस पर ओनली वेरिएबल के प्लेस पर बीटा पुट करूं और सॉल्व करूं और सॉल्व करने के बाद इस पॉलिनोमियल की, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, इट मीन्स बीटा इसका 0 होगा. बीटा इसका 0 होगा. और ये जो ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म. तो ए बी सी ये रियल वैल्यूज हैं. बी ऑल्सो से coefficient of polynomial. A, B, C coefficient of polynomial.
और जीरोज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ा बीटा से। तो इनमें एक रिलेशन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा A, B and C. Okay, I means alpha beta means zeros of polynomial and ABC means coefficient of polynomial. इनमें relation है, there are two relation which are very very important. प्लीज़ आप लोग इनको याद कर लेंगे अच्छे से। मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, this is first relation, is equal to minus b upon a, minus b upon a, and alpha beta is equal to c upon a, c upon a. देखिए अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हम कह सकते हैं। अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा की बीटा से मल्टीप्लाई, और अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स sum of alpha and beta. So this alpha plus beta is also called sum of the zeros. It means sum of the zeros is equal to minus b upon a. ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, समझ में बात आई? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए मैं जीरोज को और क्लियर करता हूँ। देखिए आई एम राइटिंग ओनली ए वेरी सिंपल पॉलिनोमियल x प्लस 2 एंड नो डाउट इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा है? लीनियर। इसकी डिग्री है 1। जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू को हम डिग्री कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। इफ आई राइट इन दिस पॉलिनोमियल x प्लस 2, x की वैल्यू -2 पुट कर देता हूँ, तो -2 प्लस 2 मिलके हो जाएगा 0, बिकॉज ये -2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स at x is equal to 2, at x is equal to 2 value, sorry, -2, at x is equal to -2, value of this polynomial becomes 0. So this -2 is called या is 0 of this polynomial। समझ गए होंगे? ओके, समझ में होंगे। अब देखिए हमारे एक सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको भी बताते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। Here a, b, c, d are called coefficients of this cubic polynomial, and no doubt this is a cubic polynomial. Here condition क्या है? a cannot be 0 and abc are real। a b c d ये सारे के सारे रियल हैं। देखिए हमने जो ये लेटर लिखा है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। आई मीन्स ABCD की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। रियल मीन्स 1 2 3 -2 -3 1/2 3/2 स्क्वायर रूट या √2 √3 √11। ओके, हमारे विद्यार्थियों को कुछ को ये समझ में आता है कि रियल क्या होता है, तो इतना याद कर लो फिलहाल कि जो रूट है ये क्या है? रूट का साइन है। इसके अंदर हम -2 रख दें तो ये नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल वैल्यू। रीजन क्या है कि -2 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। आप जानते हैं 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट 2 होता है।
क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, लेकिन हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को, या हम इसको माइनस ही कर दें तो बहुत आसान समझ में आ जाएगा। अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 नहीं आएगा, +4 आएगा। इट मीन्स ऐसी कोई नंबर नहीं हो सकती जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाए। इट मीन्स रूट के अंदर जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो सारी रियल नहीं है। दोज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल नंबर। और ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट में भी ऐसा हो सकता है, फोर्थ रूट में भी हो सकता है, सिक्स्थ रूट में भी हो सकता है। ओके, अगर क्यूब रूट है और माइनस है तो वो रियल हो जाएगा। बाकी एक सिंपल सी बात बताते हैं, जो क्लास 10th में एक एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 2.1, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है क्वेश्चंस, एक ग्राफ है, ये देखिए हमारा बाई एक्सिस हो गया समझने के लिए, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। और देखिए हमने एक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ओके, this red color, it is the graph of polynomial, and this polynomial graph intersecting x-axis. What is x-axis? This is x and this is y. तो ये कितने प्लेस पर कट कर रहा है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्सिस को, 1 2 3। तो इसके जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए, जीरोज 3 जीरोज हो गए। ओके, अब बाई चांस ये किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर नहीं कट करेगा तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा, समझ गए होंगे आप लोग। और अगर 6 जगह कट करेगा ग्राफ तो उसके 6 जीरो होंगे। देखिए मैंने ये एक ग्राफ ड्रॉ करा, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आई मीन्स ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उसका एक भी जीरो नहीं होगा। ओके, उसका एक भी जीरो नहीं होगा, राइट। और देखिए ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये जो भी ग्राफ है जिस पॉलिनोमियल का भी है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। सो द जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, जैसे होता है ना फैमिली में कितने, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आई मीन्स ये जो ग्राफ है जिस पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके जीरोज 2 हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपने बड़ा ही अच्छे से टाइम दिया और ध्यान से हमारी बात को देखा समझा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अपने रजिस्टर में करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस करने में हमें इस टाइप के फैक्टर्स बहुत ज़रूरी आना चाहिए, इस टाइप के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये 9th में आप लोगों ने स्टडी करे हैं, 8 में भी करे हैं। और इसके फैक्टर्स करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब हमें दो नंबर सोचनी होती है जिनकी मल्टीप्लाई 12 और प्लस है तो जिनका जमा +7, और यहाँ माइनस है तो जिनका सब्ट्रैक्शन। तो इस एग्जाम्पल में 4 और 3 हो जाएंगे, 4 + 3 और 4 3 = 12। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।